अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, आज हम ऐसी दो ख़बरों को डिस्कस करेंगे जो गुज़श्ता 24 घंटों में रूनुमा हुई हैं और इन ख़बरों का पाकिस्तान की सियासत में अगले चंद दिनों में, मुस्तक़बिल करीब में नुमायाँ असर होने वाला है। एक ख़बर तो ये थी कि मियाँ शहबाज शरीफ की वो ज़मानत जो तकरारी बन गई थी, अदालत में तकरारी बन गई थी, वो बिलाखिर दो जजेस में पहले इत्तफाक हुआ लाहौर हाई कोर्ट में, फिर अख्तलाफ हुआ और फिर मामला चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास गया और उसके बाद 3 जजेस की बेंच बनी और उन्होंने उनको ज़मानत पे रिहा कर दिया है। ये पाकिस्तान की बड़ी ख़बर है। इसके कई तह हैं और इसके क्या असरात होंगे, इसके मुख्तलिफ लेयर्स हैं, इसके पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं, मुस्लिम लीग के लिए इम्प्लिकेशंस हैं, पीडीएम के लिए इम्प्लिकेशंस हैं, पीटीआई के लिए इम्प्लिकेशंस हैं, जहांगीर तरीन वाली जो सीन है उस पर इम्प्लिकेशंस हैं, उस्मान बुज़दार के लिए इम्प्लिकेशंस हैं, ख़ुद इमरान खान के लिए इम्प्लिकेशंस हैं। गुफ्तगू इस पर भी करेंगे। और दूसरी ख़बर ये है जो जहांगीर तरीन साहब की ने कहा है कि 40 एमएनएज़ उनके साथ अब हो गए हैं, एमएनएज़ और एमपीएज़ उनके साथ हो गए हैं। तो उसके नतीजे भी आप समझ सकते हैं कि इसके इम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। ये जो तादाद बता रहे हैं इससे तो ख़ुद इमरान खान की हुकूमत एक झटके में जा सकती है, उस्मान बुज़दार की हुकूमत जा सकती है और इस झटके को इमरान खान की हुकूमत ने, बुज़दार ने भी महसूस किया है। इसलिए गुज़श्ता कुछ घंटों में जो नाराज़ एमपीज़ हैं जो जहांगीर तरीन के साथ हैं, उनको मनाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। जो कम से कम 2 मिनिस्टर्स थे जो जहांगीर तरीन के साथ मिल रहे थे, उनको उस्मान बुज़दार ने गुज़श्ता दिन अपने साथ मिलाया और उनसे लंबी मुलाकातें की। फिर उनकी मुलाकात की वीडियोज़, प्रेस रिलीज़, तस्वीरें मीडिया में चलाई गई हैं। ये असर ज़ायल करने के लिए कोई हमारी हुकूमत जा रही है। ये दो बड़ी ख़बरें हैं जिस पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नैरेटिव विथ नाज सहतो को सब्सक्राइब करें। व्लॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट आपका बहुत ज़रूरी है। आप मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बैठे हैं और जो लोगों फील्ड में बैठे हैं, इलाक़ों में बैठे हैं, उनके पास लोकल स्टोरीज़ भी होती हैं इसी ही स्टोरीज़ के मुतालिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं। वो आपके पास कोई स्टोरी है तो ज़रूर शेयर कीजिए। तो एक तो ये बात है कि नवाज़ शरीफ साहब अब बाहर बैठे हुए हैं। उनकी मुस्लिम लीग पीडीएम वाला जो रौला पड़ा हुआ था उसके बाद बिल्कुल ही रावी सुख चैन रख रहा था और उसके बाद जिस तरीके से इमरान खान एक फातह के तौर पर इमर्ज हो रहा था, ये हालात ज़ाहिर है पीडीएम के लिए, नवाज़ शरीफ के लिए कोई ज़्यादा काबिल कबूल नहीं थे। लेकिन इस दरमियान में जो डिस्टर्बिंग ख़बरें आई थी वो पहले हमज़ा शहबाज की ज़मानत थी, फिर वो शहबाज शरीफ की ज़मानत, पहले लाहौर हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने की ज़मानत। पहले तो ये आई कि भाई ज़मानत हो गई है, बाद में उस पर इख्तलाफ आया और जिस तरीके से इख्तलाफ आया वो ख़ुद अदालती तारीख़ का एक अनोखा नमूना था। फिर गुज़श्ता दिन जब उसकी समाअत हुई तो वो भी काफ़ी तल्ख़ समाअत हुई थी। उसमें जो बातें हुई हैं वो काफ़ी इस किस्म की हुई हैं। लेकिन बिलाखिर फ़ैसला जब आया है तो वो आया है कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो गई। 3 मेंबर बेंच है उसने फ़ैसला दे दिया। अब शहबाज शरीफ साहब को मुचलके जमा करवाने हैं। अंदाज़ा ये है कि कल जो जुमे का दिन है उसमें शहबाज शरीफ गालिबन बाहर आ जाएंगे, ज़मानत पे बाहर आ जाएंगे। ये जो तजुर्बा हुआ है उसके बाद कई लोगों को ये शक पड़ रहा है, सवालात उठ रहे हैं कि कहीं किसी वक्त भी कोई हिच पैदा हो सकती है। लेकिन मतलब वो लोग अपने ऐसी रिहाई के सिलसिले में अनुमान डाल रहे हैं। ये आखिरी केस था जिसमें शहबाज शरीफ की ज़मानत हो गई है। और शहबाज शरीफ की जो ज़मानत हुई है उसके बाद ज़ाहिर है शहबाज शरीफ कौन है। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग में जो हॉक्स एंड डोव्स की दो लाइनें खींची हुई हैं, वो ये है कि ये डोव्स में था जो मसलहत का रास्ता अख्तियार करना चाहता था। और कहते हैं कि फ़ैसला भले अदालती फोरम में हुआ हो लेकिन केस में
सरकार का एक रोल होता है, और सरकार जो नज़र आती है और जो सरकार नज़र नहीं आती है, जैसे पहले उनकी तकरारी ज़मानत हुई और फिर रद्द हुई, उसके बाद ये ख़बरें आ रही थी कि शहबाज शरीफ ने पावर उन सर्किल से बात की और उन्होंने कहा कि भाई अगर ये मामला है, इस तरीके से आप मामले को हैंडल करेंगे तो फिर मेरे लिए तो कुछ रास्ता नहीं बचता, मैं भी जाके मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ वाला रास्ते पे खड़े हो जाता हूँ। तो उसके बाद ये ज़मानत तो हो गई है। उनकी ज़मानत होने का मतलब ये है कि अब वो पार्लिमानी लीडर नेशनल असेंबली में शहबाज शरीफ खुद मौजूद रहेंगे, और सूबाई असेंबली में पार्लिमानी लीडर हमजा शहबाज हैं, वो बाहर आए हुए हैं। लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि अब ग़ालिबन ख्वाजा आसिफ की बारी है, वो भी बाहर आ जाएंगे। ज़मानत उनकी दरख्वास्तें मौजूद हैं, अब ये अदालत ने फ़ैसला करना है कि ज़मानत कब होती है, कैसे होती है, लेकिन लोगों को ये तवक्को है, लोग ये बात कर रहे हैं कि वो भी आज़ाद हो सकते हैं। तो ये ऐसा मामला हो गया है कि अब वो पीडीएम में जो पीडीएम का जो नैरेटिव था, वो नैरेटिव जो था वो तो किसी तरीके से टूट गया। तो अब जो लीड जो है सिर्फ मुस्लिम लीग का मामला होगा या पीडीएम का मामला भी जो होगा। पहले तो एक डुओ था, वो डुओ था मौलाना फजल रहमान की सोच और मरीम नवाज़ की सोच यहाँ मौजूद, लेकिन अब शहबाज शरीफ मैदान में आ जाएंगे तो शहबाज शरीफ जो है वो अपने कलर में मौलाना को रंगेंगे या मौलाना शहबाज शरीफ को रंगेंगे। शहबाज शरीफ को अपने कलर में अपना भाई रंग नहीं सका, लंबे अरसे से वो रहा, लेकिन वो अपना अलग एंटिटी बरकरार रखी और उससे कहने वाले कहते हैं कि शहबाज शरीफ को फ़ायदा होता रहा और ये भी फ़ायदा हुआ। तो ये एक तो ये बात हो गई है कि अब पूरे मामलात ये होंगे। और अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी की जो इंटरेक्शन होगा वो होगा शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ साहब ऐसा तो नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की नैरेटिव से बिल्कुल हट के दूसरी बात करे, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो दूरियां हैं वो कम करवाने में शहबाज शरीफ का बड़ा रोल होगा। इस वक्त तक फार्मली तो ये नहीं हुआ है ना कि पीपल्स पार्टी और की जो इस्तीफ़े हो वो मंजूर किए गए हों पीडीएम से, एएनपी से। तो ये एक रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है पाकिस्तान की पॉलिटिक, जो अपोजिशन का सेटअप है उसका। एक तो ये बड़ी खबर ये थी, तो इसलिए शहबाज शरीफ का आना, कोई बाहर आना एक पाकिस्तान के सीन पे काफ़ी बड़ा असर छोड़ सकता है, जो खान साहब के लिए परेशानी पैदा कर सकता है। ये उस हवाले से भी परेशानी पैदा कर सकता है कि ख़ुद जो पीटीआई के अंदर बगावत है खान साहब के ख़िलाफ़, वो बगावत कैसे पॉलिटिकली मटीरियलाइज हो, उसमें शहबाज शरीफ का रोल हो सकता है अगर कल परसों कोई ऐसी बात हो जाती है तो। क्योंकि सीधी सी बात है कि जहांगीर तरीन साहब को ये आसरा था कि उनको बोला गया था कि आपसे बातचीत होगी, कमेटी बात करेगी, ये करेगी, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने जब आज ये गुज़िश्ता दिन ये बात कह दिया कि मैं नवाज़ शरीफ में इमरान खान के सिवा किसी से मुलाकात नहीं करूँगा, तो फिर एक मेरा ख्याल है पॉलिटिकल ब्लंडर हुआ। जहांगीर तरीन अगर प्रेशर बढ़ाना चाह रहे थे उस सेंस में, तो वो उन्होंने जो एक इफ्तार डिनर रखा था उसको उन्होंने मुलतवी किया। तो ये सारे मौका जान के जो दो वज़ीर थे जहांगीर तरीन साहब के साथ, पंजाब गवर्नमेंट के उस्मान बुज़दार के दो मिनिस्टर्स थे, अजमल चीमा साहब और नमान लंगड़ियाल साहब, जो उनके साथ मिल रहे थे। आज एक मैसेज, गुज़श्ता दिनों एक मैसेज गया, जो दिन गुजरा है जुमेरात का दिन, वो मैसेज गया, वो ये था कि ये दोनों मिनिस्टर से उस्मान बुज़दार जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक एक घंटे तक उन्होंने मुलाकात की है, उनसे मुलाकात की। और फिर नमान लंगड़ियाल ने ये कहा भी है कि भाई उस मुलाकात में जहांगीर तरीन साहब का मामला भी ज़ेर बहस आया। अभी माहौल गर्म है तो ज़ाहिर है उसको बात तो ये करनी होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनसे पूछा ये गया होगा कि भाई आपको तकलीफ़ क्या है, आप क्यों जहांगीर तरीन की तरफ जा रहे हैं, आपके मसाइल क्या हैं, वो आपको हल कर देते हैं। असल में अजमल चीमा साहब और नुमान लंगड़ियाल की जो मसाइल थे वो तो सबको बदले। अजमल चीमा साहब जो थे उनको सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री थी,
وہ ان سے لی گئی تھی. اور پھر وہ یاور بخاری جو ایک دوسرے پنجاب کے منسٹر ہیں, جو زلفی بخاری کے کزن ہیں, اور زلفی بخاری آپ کو پتہ ہے کہ کس کے قریب بھی ہے, تو ان کو دی گئی تھی ان کو اب ایک معمولی منسٹری دی گئی ہے, تو ان کی سائز کمی کی گئی تھی. ان کی تکلیف بھی یہ تھی, کوئی جہانگیر ترین سے یہ شروع سے ملے ہوئے لوگ نہیں تھے, لیکن اپنی تکالیف جو ہوتی ہیں وہ ان کو بناتی ہیں. تو ایک تو یہ معاملہ تھا. اور نعمان لنگڑیال سے بھی جو ایگریکلچر منسٹری تھی پنجاب کی وہ لی گئی تھی. ایگریکلچر منسٹری بہت بڑی منسٹری ہے سندھ اور پنجاب میں, تو بہت منسٹری ہے, اس کی بجٹ بہت ہے, اس کے کھاتے بہت ہیں, بہت سارے معاملات ہیں, تو وہ لے گئی تھی. اس کے پھر ایک وہ جو ہے اس کو چھوٹی سی منسٹری دی گئی تھی. تو اور وہ ان کی جو منسٹری تھی حسین جہانیاں گردیزی کو دی گئی تھی, وہ پنجاب کے منسٹر ہیں. تو مطلب ان سے بھی یہ کہا گیا کہ بھائی یہ آپ کو تکلیف کیا ہے. اب ظاہر ہے ان کی تکلیف دور کرنے کا جب مسئلہ آیا ہے, ان کو آسرا دیا گیا ہے, تو اب وہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ خان صاحب نے بھی یہ بھانپ لیا ہے کہ یہ جہانگیر ترین کو کچھ دن انگیج رکھو اور اس درمیان میں کام کرو. کام یا کیا کرو کہ جہانگیر ترین کے بندے توڑو. یہ صرف وہ نہیں ہے, خبریں یہ بھی ہیں لاہور کے جو انتہائی باخبر صحافی ہیں جو اس معاملات پہ نظر رکھ رہے ہیں, مزمل سہروردی جیسے, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ڈی سیز ایس ایس پیز کو کہا گیا ہے کہ جو ناراض ایم پی ایز وغیرہ ہیں ان سے بات کی جائے کہ کیا مسئلہ ہے بھائی, جو جہانگیر ترین کے پہ ان کے تھوڑے بہت مسائل حل کرو. تو ظاہر ہے یہ اس قسم کی جو کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین کو 2-4 دن لگا دیے جائے. اس کے بعد جہانگیر ترین جب پیچھے مڑ کے دیکھیں, پروجیکٹ 2 چل رہے ہیں. جہانگیر ترین کے پاس انڈیپینڈنٹ لوگ کہتے ہیں کہ 30 کے قریب ایم پی ایز ایم این ایز ہیں, جن میں 8 سے 12 ایم این ایز ہیں, 20-22 کے قریب جو ہیں وہ ایم پی ایز ہیں. تو وہ اب دعویٰ کر رہے ہیں کہ 40 ایم پی ایز ایم این ایز ہیں. اور پنجاب حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اس کو پی ٹی آئی کی حکومت جو یہ چاہ رہی ہے کہ اس تعداد کو کم کر دیا جائے. جہانگیر ترین کا پروجیکٹ ہے کہ یہ جو ناراض ایم پی ایز ایم این ایز ہیں ان کو تعداد بڑھائی جائے اس کے اپنی کیمپ میں, اور سرکار کا پروجیکٹ یہ ہے کہ اس کو کم کیا جائے. ظاہر ہے کم کریں گے, اور جب 2-4 دنوں کے بعد یہ اگر کامیاب ہو جاتے ہیں, اور جہانگیر ترین کہ یہ دن جو ہے امپورٹنٹ ہے, وہ چاہیں ان دنوں میں تو مطلب کوئی معاملہ کر سکیں, ورنہ کچھ دنوں کے بعد یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جہانگیر ترین پیچھے مڑ کے دیکھیں تو وہ تعداد کم ہو, اور پھر خود جہانگیر ترین کو غالباً کسی ملاقات میں جب خان صاحب مناسب سمجھے وہ ملاقات کریں اور انہیں کہیں کہ آپ کے ساتھ لوگ کتنے ہیں بھائی, آپ کیا کس پہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک سیریس معاملہ چل رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں صرف پنجاب میں نہیں, ہم جو بات کر رہے ہیں ہم وہ ہے کہ اگر ایم این ایز 8-10 سے کم ہو جاتے ہیں, 3-4 ہو جاتے ہیں, تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. خان صاحب کو 10-12 ایم پی ایز بھی اتنا پریشان نہیں کریں گے. اگر اس سے زیادہ معاملہ ہو جاتا ہے تو 10-12 ایم این ایز بھی پریشان نہیں کریں گے. 10-12 ایم این ایز اگر ان کے پاس جہانگیر ترین کے ساتھ بھی نہیں رہیں گے اور یہ جو تعداد ہے اور بھی کم ہو جائے گی, تو پھر مسئلہ لمبا ہو جائے گا. اس لیے یہ صورتحال ہے سب کو پتہ ہے, شہباز شریف کو بھی پتہ ہے, اور جہانگیر ترین کو بھی پتہ ہے, خان صاحب کو بھی پتہ ہے. پیپلز پارٹی اس میں گیم میں شامل نہیں ہے کیونکہ ان کی نمبر گیم میں اہمیت نہیں ہے اتنی بڑی, لیکن وہ پرابلم تو ہے. تو پھر یہ جب 2 پلیئرز جو ہیں جو اگر کہا جائے کہ خان کے مقابلے میں آ سکتے ہیں, جہانگیر ترین اور شہباز شریف ہاتھ ملا لیں, تو پنجاب گورنمنٹ تو جا ہی سکتی ہے, لیکن خود جو عمران خان کی حکومت ہے وہ بھی بڑی مشکل میں پڑ سکتی ہے, کیونکہ کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان جس کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سوراخ تو بہت ہو گئے ہیں اور اس پہ وزن بھی زیادہ آ گیا ہے, لیکن اب اس کو وزن ہلکا بھی کرنا ہوگا, اور سوراخ بند کرنے کی کوئی ٹیکنالوجی ان کے پاس ابھی تک تو ہے نہیں. اور یہ جو جہانگیر ترین کا معاملہ ہے اور یہ شہباز شریف کا باہر آنا ہے, اور پھر آگے جو شہباز شریف کا باہر آنا لوگوں کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے, تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کا پولیٹیکل سین بدل سکتی ہیں. لیکن خان صاحب اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ شہباز شریف پہ فوکس کرنے کے بجائے, پی ڈی ایم اور اپوزیشن پہ فوکس کرنے کے بجائے, جہانگیر ترین کے جو حامی ہو گئے ہیں ان کی پارٹی سے لوگ
ان کو عثمان بزدار اور دوسرے سورسز سے واپس لایا جائے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ۔